हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने इनके नोट्स पहले ही आपको सेंड कर दिए हैं। ठीक है, आप उनको एक बार पढ़ सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है इन ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है? PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA एंड PB इज इक्वल टू PB0 इंटू XB। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, इसलिए उसके लिए ये एक्सप्रेशन भी सही बैठता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्योंकि राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता, तो उसके लिए PA इज नॉट इक्वल टू PA0 इंटू XA एंड PB इज नॉट इक्वल टू PB0 इंटू XB। आइडियल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0। नॉन आइडियल के लिए वॉल्यूम चेंज होता है, इसका मतलब डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी चेंज नहीं होती, मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू 0। नॉन आइडियल के लिए एंथैल्पी चेंज होती है, मतलब डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ की जो इंट्रैक्शन होती हैं वो बिल्कुल सेम होती है प्योर कंपोनेंट की, मतलब जो AB इंट्रैक्शन है वो किसके बराबर होंगी? AA एंड BB इंट्रैक्शंस के बराबर होंगी। ठीक है, AB इंट्रैक्शन AA और BB इंट्रैक्शन के बराबर होंगी, लेकिन नॉन आइडियल में AAB इंट्रैक्शन AA और BB इंट्रैक्शंस के बराबर नहीं होंगी। A क्या होता है? सॉल्वेंट, B क्या होता है? सॉल्यूट। सो दिस इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ना डेल्टा H इक्वल टू 0 है, ना डेल्टा V इक्वल टू 0 है, ना PA इज इक्वल PA0 इंटू XA, मतलब या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह की डेविएशन शो करता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में जो PA है वो ग्रेटर देन होती है PA0 इंटू XA एंड PB इज़ ग्रेटर देन PB0 इंटू XB। नेगेटिव डेविएशन में PA इज़ लेस देन PA0 इंटू XA एंड PB इज़ लेस देन PA0 इंटू XB। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है जी, इसमें जो प्रोसेस है क्योंकि डेल्टा H पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक होती है, इसमें डेल्टा H नेगेटिव है तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इसमें जो होती है हीटिंग इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी, इसमें जो है हीटिंग डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। इसमें चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, इसमें चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होता है। इसमें जो इंट्रैक्शन होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वो लेस देन होती है प्योर कंपोनेंट से, इसमें जो इंट्रैक्शन होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वो मोर देन होती है प्योर कंपोनेंट से। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड ना करें, उन्हें क्या कहते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। आपके सिलेबस में 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था। दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा है एलिवेशन, एलिवेशन मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड चौथा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। पहली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चौथा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो 1 बाय 1 हम इन चारों के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले आप ये वीडियो यहाँ तक अच्छी तरह से देखें, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें। थैंक यू।